हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग्स, नॉट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्क्रीन साउंड ऑल ओके, पहले ही बता दिया सब ओके। ओके ओके है ना। गुड आफ्टरनून सारे स्टूडेंट्स को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए ना, स्टार्ट किया जाए। कार्तिक, रक्षा, अमन, वासु, श्वेता, रॉबिन, सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा क्लोज टेस्ट है नाइन्थ, अच्छा नाइन, मतलब नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें 9 क्वेश्चन है। ओके, तो मैं साइड हो जाती हूँ। ओके, साइड हो जाती हूँ, अब बनाओ। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल हो गया ना, अब साइड हो जाती हूँ। आराम, नहीं नहीं अभी आंसर मत देना। आपको तो इस बैच का पता ही है ना, इस बैच के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। ठीक है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है एकदम, देखो बार बार मैं नहीं बताऊंगी। ओके, बार बार ये नहीं बताना है कि पहले आप अच्छा से पढ़ो और आंसर एकदम कमेंट में आंसर नहीं देना है। ठीक है, कमेंट में एकदम आंसर नहीं देना, आप इसको पढ़ो। पहला अपने पढ़ के अपने हिसाब से 4 ऑप्शन को ढूंढो। ओके, 4 क्वेश्चंस यहीं पे है। फिर मैं स्लाइड चेंज करूंगी और उसके बाद मैं पूछूंगी हो गया, तब आप डन बोलोगे। और जब डन हो जाएगा तब आंसर देना। ठीक है, बीच बीच में नहीं दो, एवरीडे नहीं बोलूँ, कोई कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देगा जब तक मैं नहीं बोलूँ। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कमेंट में भी नहीं बोलेगा। क्योंकि आज ये आज थर्सडे है, तो आज तो थोड़ा सा लेवल, ट्यूसडे और थर्सडे को ज्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। रियू का एंटोनिम पूछा था इंग्लिश में 20, तो रियूफुल करवाया है ना। रियूफुल का मतलब है एकदम दुखी, अफसोस, तो रियूफुल करवाया है। रियूफुल होना मतलब वेरी सॉरोफुल, रिग्रेट, अफसोस करना। तो इन्होंने एडजेक्टिव पूछा है, आपका रियू आ गया था, नाउन आ गया था। तो क्या था एंटोनिम में, बताओगे ना क्या क्या था। आज के पेपर में आया था, रो रहा था, रियू रो रहा था, बहुत दुखी था। नेक्स्ट वाला।
फ्रेज और वो सब श्रेया आपको यूट्यूब पे समझा दिया है। यूट्यूब पे क्या, जो ग्रामर वाला क्लास है उसमें फ्रेज और, अगर आपने ग्रामर का क्लास नहीं परचेज किया है ना तो यूट्यूब पे जाके देख लो, पार्ट ऑफ स्पीच में फ्रेज वगैरह समझा दिया है एग्जाम्पल के साथ। टाइम लीजिए, बड़ा आंसर करेक्ट करिए। हमारे न्यू वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जो एकदम बेसिक वाले हैं, वो मंडे वेंसडे फ्राइडे का क्लास देखिएगा। ट्यूसडे और थर्सडे थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, और इससे बेटर है कि बना लिया है ना स्टूडेंट्स ने। जो हमारे न्यू वाले स्टूडेंट्स हैं ना, तो आप मंडे वेंसडे फ्राइडे तो मैं बेसिक लेवल करवाती हूँ, ठीक है। आप ट्यूसडे और थर्सडे को नहीं आने का मन होगा तो नहीं आना, लेकिन उसकी जगह क्या करना, मैंने आपको 130 40 50 प्लस रिकॉर्डेड क्लास दिया है ना, ओके। आपको जो रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करवाया है, आप उसमें से बनाओ तब तक। बाकी के 2 दिन उसमें से बनाना, नहीं आ रहे इसका मतलब इंस्टा नहीं करना है। नेक्स्ट वाला 10 तक है। अरे अब लेवल मत पूछो, प्री मेंस मत करो, हमें क्लोज टेस्ट सीखना, कोई ठिकाना नहीं है। प्री में भी इस लेवल का पूछ दे। स्टेनो में भी लेवल अच्छा आता है। रियू का एंटेनिम आपने रेलिश किया है ना, हाँ तो बहुत अच्छा किया है, आपका करेक्ट है। बस मतलब और क्या क्या ऑप्शन में था, लेकिन रेलिश आपने किया है तो चलो सही है। रेलिश का मतलब भी होता है एंजॉय करना। सही किया है विकास। चलो पहला वाला का आंसर बताओ। हाँ,
पहला वाला का आंसर बताना। एज द आप आंसर बताओ, उसके बाद मैं फिर अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगी। स्ट्राइव होगा पहले वाले का। दूसरे वाले का, दूसरे वाले का डिपेंड्स। थर्ड वन, थर्ड का इनकलकेट। इनकलकेट वर्ड आया था, किसी के अंदर कुछ डालना, इंस्टिल, आपके अंदर अच्छे अच्छे हैबिट्स अंदर डाल रही हूं मैं। इनकलकेट वर्ड आपके सिनोनिम्स में आया था, इंस्टिल था उसमें, ऑप्शन में, वर्ड पावर में आया था सिनोनिम्स। नेक्स्ट वाला, वी शुड ऑल्सो कन्विंस देम, हमें उनको कन्विंस करना होगा, समझने के लिए कन्विंस करना होगा। और नहीं, वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड। मेक वर्ड बेयर इन्फिनेटिव लेता है, मेक एज अ पॉजिटिव वर्ब, बेयर इन्फिनेटिव है। ओके, वी शुड ऑल्सो अप्रोच देम अंडरस्टैंड, अप्रोच के साथ टू आता है, अप्रोच देम टू अंडरस्टैंड, कन्विंस देम टू अंडरस्टैंड, बट मेक वर्ड बेयर इन्फिनेटिव लेता है, मेक होगा मेक। नेक्स्ट वन, कन्विंस के साथ टू आता है, आई कन्विंस्ड हिम डू द वर्क नहीं होगा, आई कन्विंस्ड हिम टू डू द वर्क। फिफ्थ वाला यहाँ पे, हाई लेवल लो लेवल से डरना नहीं है। पहले तो मैं बहुत सब ज्यादा हाई लेवल ही करवाती थी, 3-4 साल पहले सिर्फ हाई लेवल करवाती थी। जब बच्चे एग्जाम देने जाते थे ना, तो उनका कहना होता था कि मैम इतना हाई लेवल करवाया, कितना इजी वाला आया था, हम तो बेकार में डर रहे थे। लेकिन फिर मैंने लगा कि अब दोनों लेवल्स करवा देना है। नेक्स्ट वाला, अडॉप्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट, सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला रॉन्ग कर सकते हो। हुलीगन, हुलीगन का मतलब है हुड़दंग, वॉयलेंस। ओके, वॉयलेंस, कंफ्यूजन, और वो सब हुलीगन्स बदमाशों को बोलते हैं। प्ले डाउन, प्ले डाउन नहीं होगा प्ले डाउन का मतलब है इंसल्ट करना, और काउ डाउन का मतलब है डरना। जैसे गाय बहुत सीधे साधे होते हैं ना, गाय को डरा देते हैं हम लोग, काउ डाउन का मतलब होता है फ्राइटेंड। ये हुड़दंग वाले चीजों से उन्हें डरना नहीं है। नेक्स्ट वाला, काउंट ऑन नहीं होगा, काउंट ऑन का मतलब तो निर्भर, काउंट डाउन नहीं है, काउंट डाउन थोड़ी है। सस्टेन, इफ दे फेल टू सस्टेन लव फॉर कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। लव को मोटिवेट करोगे, लव को डिसिप्लिन करोगे, उनके अंदर लव डालना, लव वाली भावना जगाना, अवेकन लव। हाँ, उनको याद रखा जाएगा, उनको इतिहास में सुनहरे अक्षरों में याद रहा है, रखा जाएगा। एनल्स का मतलब रेल्म नहीं होगा, इतिहास के क्षेत्र नहीं है, रेल्म नहीं होगा, एनल्स, एनल्स का मतलब है इतिहास के, रेल्म में नहीं, दे विल गो डाउन इन द रिकॉर्ड, इनको हिस्ट्री में, इतिहास के रिकॉर्ड में इनको याद रखा जाएगा।
एनल्स बताया था ना, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इन सारे जो लोग हैं, ओके, इनको इतिहास में याद रखा जाएगा। और अरे नहीं नहीं, उनको इतिहास में याद रखा जाएगा क्या? And if they fail to dash love for in this, they will go down in history as great dash of. Admirers, देख लो, थोड़ा सेंटेंस पढ़ो तो। If they fail to awaken love, अगर वो लोगों के अंदर लव अवेकन करने में, तो उसे इतिहास में याद रखा जाएगा एज ग्रेट लवर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एज ग्रेट फेलियर्स नहीं है, एज ग्रेट फेलियर ऑफ लवर का उल्टा होता है ना, लवर एडमायरर तो होगा नहीं, एनिमीज होगा, एनिमीज एनिमीज एनिमीज, ये दुश्मन है डेमोक्रेसी के, अगर इनके अंदर वो नहीं ये कर पाते हैं। एज ग्रेट फेलियर्स नहीं है, दे विल बी कंसिडर्ड एज ग्रेट फेलियर, एज ग्रेट फेलियर्स नहीं है, ग्रेट एनिमीज। ग्रेट फेलियर कोई वर्ड नहीं होता, ग्रेट एनिमीज, ये तो उसके दुश्मन है, एनिमीज होगा, एनिमीज। ये ग्रेट असफलता नहीं है, ये इस व्यक्ति के बारे में बता रहा है। दे, उनको इतिहास क्या के रूप में याद करेगा? ये डेमोक्रेसी के दुश्मन के रूप में याद रखेगा। 10 में 7 आ गया, 10 में 8 आ गया। देखो, अगर 10 में आपका 6 भी आ गया है ना, तो आप ठीक है, 6+ ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में 6+ आ गया, अच्छी बात है। 7 तो बहुत अच्छा स्कोर है, 6 भी आ गया, मैं हैप्पी हूँ। ठीक है, 0 वाले का तो आज मैं सोच रही हूँ कि आप खा लेना, लंच डिनर सब कर लेना, मैं नहीं करूंगी। जिसको 0 आया है, आज मैं डिनर भी नहीं करूंगी, लंच भी नहीं करूंगी, आप खा सकते हो, आपको बुरा तो लगेगा नहीं। हाँ, ऐसे बच्चे मीटअप में आ सकते हैं, 6+ वाले। ओके, 10 आया है किसी का? 5 वाले को थोड़ा सा मेहनत कर लेना है। 5 वाले का देखो सीट्स कम होते हैं ना, तो 5 वाले को ठीक है, खराब नहीं है, बट आप 1 आध महीने में आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ा मेहनत कर लेना। चलो, ये दुश्मन है डेमोक्रेसी के, ये फेलियर नहीं है, ये फेलियर नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक वाला क्या करोगे? एक वाले का बताइए मैम, एक वाले का मुझे जानना है ना, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। एक वाले जिसको 1 आया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? एक वाले का ये करेक्ट हुआ होगा ना, जिसका 1 नंबर आया उसका ये वाला करेक्ट हुआ होगा। सेकेंड वाला करेक्ट हुआ। चलो, एज द फ्यूचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन द यंगर जनरेशन। ये जो डेमोक्रेसी का जो भविष्य है ना, आप लोगों पे डिपेंडेंट है, यंग जनरेशन पे। तो चूंकि हमारा डेमोक्रेसी हमारी यंग जनरेशन पे डिपेंडेंट है, तो लेट अस मतलब सजेशन दिया जा रहा है, चलो लेट अस डैश टू इंजेक्ट इन देम, चलो उनके अंदर हम और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि भाई आप लोग हमारे इंडिया के फ्यूचर जनरेशन हो, तो आपके अंदर लेट अस इंजेक्शन से आपके अंदर कुछ डाला जाता है ना। क्या डाला जाता है? लेट अस अप्रोच नहीं है, अप्रोच का मतलब नहीं होगा, अप्रोच का मतलब होता है नजदीक, सामने आना। लेट अस प्रोवाइड टू इंजेक्ट हिम, और इन लगा, लेट अस डैश, प्रोवाइड टू नहीं होगा, उपलब्ध कराना, ऑब्जॉर्व भी नहीं होगा। देखो, स्ट्राइव का मतलब है चलो एफर्ट लेते हैं, स्ट्राइव लेना मतलब कोशिश करना, ओके, अटेम्प्ट करना, ठीक है। चलो मतलब ठीक है ना, वीडियो तो लेट अस स्ट्राइव, चलो हम स्ट्राइव करते हैं। स्ट्राइव करना मतलब कोशिश करना, चलो हम एफर्ट लेते हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे निर्भर है, तो डिपेंड्स के साथ ऑन तो लगता है, इम्पोज के साथ भी ऑन लगता है, लेकिन इम्पोज के अंदर ना, इम्पोज का मतलब है कोई भी चीज किसी पे जबरदस्ती थोपना,
बट हमारा यंग जनरेशन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्भर करता है, तो डिपेंड्स तो करेंगे। ठीक है, स्ट्राइव का मतलब है कोशिश करना, आगे बढ़ना, अटेम्प्ट करना। पता नहीं आपस में क्या बात कर रहे हैं, आपस में क्या बात कर रहे हैं। फॉस्टर का मतलब होता है ना स्टिमुलेट करना, सपोर्ट करना, एनकरेज करना। डिवॉल्व का मतलब होता है किसी का जो रैंक वगैरह है और डिमोट कर देना, नीचे कर देना, पावर वगैरह उसका कम कर देना। और इम्पोज तो पता ही है, तो चलो हमारे इन पे डिपेंड करता है। लेट अस डैश इन देम, चलो उनके अंदर हम लव डालते हैं। किसके प्रति? डेमोक्रेसी के प्रति उनके अंदर लव डालना। अबाउंड का मतलब है ना लेट अस अबाउंड। वैसे अबाउंड के साथ भी इन आता है, इनकलकेट के अंदर भी इन आता है, एक्सेल के साथ भी इन आता है, और इन्वॉल्व के साथ भी इन आता है। तो हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है प्रेपोजिशन से। तो लेट अस, चलो लेट अस इन्वॉल्व इन देम, हम उसको इन्वॉल्व नहीं करते, हम उसको शामिल नहीं करते। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा बोला है इंजेक्ट। इंजेक्ट का मतलब है अंदर डालना, इंजेक्ट का मतलब उनके अंदर डेमोक्रेसी और फीलिंग्स वो सब डालना है। ओके, तो उनके अंदर इनकलकेट, इनकलकेट करने का मतलब भी किसी के अंदर कुछ वैल्यूज, कुछ हैबिट्स, कुछ वैल्यूज, कुछ अच्छी चीज डालना। उनके अंदर लव डालते हैं डेमोक्रेसी के प्रति एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति। ओके, हाँ। और फिर देखो वी शुड ऑलवेज डैश देम, हमें उनको ये समझाना होगा ओके कि उनकी बातें तभी सुनी जाएगी ना जब ऐसा है। तो वी शुड, दिमाग आप देखो, वी शुड अप्रोच देम, हमें उनको अप्रोच करना होगा, पहल करना होगा। अप्रोच तो बिल्कुल नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका दिमाग क्या जा रहा है, वी शुड फोर्स नहीं होगा, हम कोई भी चीज फोर्स करके नहीं करवा रहे हैं, उन पे थोप नहीं रहे हैं, तो ये तो हट गया। फोर्स और अप्रोच तो बिल्कुल नहीं होगा, वी शुड अप्रोच देम नहीं होगा। हम उसको अप्रोच करना मतलब पहल करना, सामने जाना। हम अप्रोच करेंगे अंडरस्टैंड के नहीं, वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड। तो आपके दिमाग में आएगा मैम कन्विंस भी तो हो सकता था, बट कन्विंस के साथ टू लगता। वी शुड ऑल्सो कन्विंस देम टू अंडरस्टैंड। कन्विंस नहीं करेंगे, पहले तो हम किसी को कोई भी चीज समझाते हैं, फिर उसके बाद उसको कन्विंस करेंगे। पहले समझा देंगे ना, फिर उस चीज के लिए उसको मनाएंगे, बुझाएंगे। तो यहाँ पे बेर इन्फिनेटिव है ना, ये वी शुड, देखो यहाँ पे मेक आ गया है, वी शुड मेक देम। ये शुड मॉडल वर्ब है, इसके साथ मेन वर्ब का V1 फॉर्म लगा, और ये इन्फिनेटिव है, ये वर्ब नहीं है, बेर इन्फिनेटिव। वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड, हमें उनको कन्विंस होता तो टू लगाते, वी शुड कन्विंस देम टू अंडरस्टैंड। और वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड क्या, दैट दे विल बी डैश। अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन कुछ काम ही नहीं आ रहा। ईल्ड का मत के साथ भी टू होता है, ईल्ड के साथ टू लगता है ना, इसका मतलब होता है सरेंडर करना, समर्पण कर देना, थक हार के हार मान लेना। और सकम के साथ भी टू लगता है, और इसका मतलब भी होता है सरेंडर करना। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, ईल्ड टू, कैपिटुलेट टू, सरेंडर टू, सकम टू, हार मान लेना। तो यहाँ हार मानने वाला सेंस, और दोनों का मतलब सेम है, मतलब दोनों में से कोई आंसर नहीं है। और सब्सक्राइब के साथ भी टू आता है, और लिसन के साथ भी टू आता है, लेकिन हम सब्सक्राइब का सेंस नहीं जा रहा है ना। ये बोल रहे हैं दे विल बी लिसन टू, उनकी बातें तभी सुनी जाएगी ना। पहले तो उनको हम वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड ओके दैट दे विल बी, उनकी बातें तभी सुनी जाएगी, लोग उनकी बातें तभी सुनेंगे व्हेन दे डैश द राइट वे, जब वो खुद एक सही रास्ता अपनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे, अक्यूमुलेट और इकट्ठा नहीं करेंगे। ओके, दे विल बी लिसन्ड, आपकी बातें, अच्छा आपकी बातें तभी सुनी जाएगी ना जब सुनने लायक हो, जब आप खुद सही रास्ते पे चल रहे हो, जब तो एंड वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज में बी, चाहे जो कुछ भी रिजल्ट हो, ओके द अथॉरिटीज विल विल नॉट बी, जो हमारे अथॉरिटीज है जो किसी पोस्ट को होल्ड करते हैं, ये हुलिगनिज्म, हुलिगनिज्म का मतलब होता है बदमाशी, हुड़दंग, वायलेंस से ये डरने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी परिणाम हो इससे डरना नहीं है। तो काउंट डाउन नहीं होगा, पोजेस तो होगा नहीं। अब प्ले डाउन का मतलब होता है इंसल्ट करना, किसी को प्ले डाउन करना मतलब अंडर एस्टिमेट करना, कम आंकना। तो हम हुलिगनिज्म से ओके हुड़दंग से, वायलेंस से हम डरेंगे नहीं, हम थ्रेटन नहीं होंगे, तो काउ डाउन होगा। ये तो चलो गलत हो सकता है, एक फ्रेज, ठीक है। परसीव नहीं होगा, परसीव और कंसीव सेम है, परसीव करना मतलब अंडरस्टैंड करना, एक नजरिया बनाना। तो एक सही रास्ते का नजरिया थोड़ी बनाओगे, सही रास्ते को फॉलो करोगे ना, अपनाओगे, ओके, इसीलिए परसीव नहीं होगा।
एंड इफ दे फेल, पहले तो बोल रहे हैं, हमें तो पहले उनको समझाना होगा कि सही रास्ता हो और चाहे जो भी परिणाम हो जाए, हम लोग ये सबसे डरने वाले नहीं है, हम डेमोक्रेसी के सपोर्ट में है, ठीक है। लेकिन अगर ये अथॉरिटीज फेल हो जाते हैं, ओके, लोगों के अंदर मतलब इस जनरेशन, यंगर जनरेशन के अंदर लव अवेकन करना, लव डालने में, लव को डिसिप्लिन नहीं करना है। सस्टेन का मतलब है ना, जो चीज आपके पास पहले से है उसी को टिकाए रखना। लेकिन ये बोल रहे हैं अभी तो हमारे लव वाली भावना उनके अंदर डालना है, डेमोक्रेसी के प्रति लव डालना है। सस्टेन का मतलब है उनके अंदर पहले से ये सब भावना है, आपको बस कंटिन्यू करना। नहीं, अगर हम उनके अंदर ये भावना जगाने में कामयाब नहीं होते हैं ना, मोटिवेट नहीं करते, लव को मोटिवेट नहीं करते, ओके, काउ डाउन। हाँ, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें इतिहास में, इतिहास के प्रोविंस का मतलब होता है राज्य, क्षेत्र नहीं हो, और रेल्म का मतलब भी क्षेत्र होता है, एम्बियंस का मतलब भी आसपास का क्षेत्र, जगह, ये हट गया। तो उन्हें रिकॉर्ड में, इतिहास के, हिस्ट्री के रिकॉर्ड में उन्हें डेमोक्रेसी का दुश्मन माना जाएगा। अगर वो फेल हो जाते हैं, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते, लोगों के अंदर भावना नहीं जगा पाते डेमोक्रेसी को लेकर, तो लोग उनकी प्रशंसा थोड़ी होगी, उनका दे विल बी क्या है, दे विल गो डाउन इन द डैश ऑफ हिस्ट्री एज ग्रेट फेलियर्स, नहीं होगा, ग्रेट एनिमीज। लोगों को फेलियर थोड़ी मानना है, उनको फेलियर थोड़ी मानना, दे आर एनिमीज ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। अवेकन एडजेक्टिव भी होता है और अवेकन वर्ब भी होता है, ओके। अवेकन का ये तो आपको बताया है ना कि अवेक एडजेक्टिव होता है, और हम एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं, एडजेक्टिव से भी वर्ब बनाते हैं ना, अवेकन करना, जिसका V2 अवेकेंड है और इसका V3 भी अवेकेंड है। तो मैंने वर्ब बनाया है, मतलब यहाँ पे बना हुआ है V1 टू अवेक, ठीक है। हाँ, काउ डाउन का मतलब है डराना, फ्राइटेंड। हम ये हुलिगन, हुड़दंग और ये सब चीजों से नहीं डरेंगे। इजी वाला नहीं होता है, हार्ड वाला हो जाता है। आगे बढ़े ना, पोजेस करना मतलब कोई भी चीज पोजेस करना, ये एनिमीज बोला जा रहा है ये अथॉरिटीज को, अथॉरिटीज जो लोगों का जिम्मा है, लोगों के अंदर, न्यू जनरेशन के अंदर ये चीज डालना, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो तो डेमोक्रेसी के दुश्मन कहलाएंगे। चलो नेक्स्ट वाला। मैम सिलेक्शन पोस्ट में इंडस्ट्री वाला आया था। अगर वो यंग जनरेशन को नहीं सुधार पाते हैं, अरे वहां पे नॉट लगा हुआ है, इफ दे फेल, इफ दे फेल है, ये वाला रुको, ये सब आप लोग नहीं देख रहे हो ना, इफ दे फेल, इफ दे फेल, ये दे लगा है, ये इनके अंदर अगर कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग नहीं डाल पाते। आंसर मत दीजिए प्रज्ञा, आंसर मत दीजिए, ब्लॉक हो जाओगे। आज आपकी पहली क्लास है और पूरे एनर्जी के साथ आ रहे हो, आपको रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता है क्लास का। आंसर मत दीजिए, अननेसेसरी ब्लॉक कर दूंगी। देखो बाकी सारे बच्चे कोई आंसर नहीं दे रहा है, जब तक मैं नहीं बोलूंगी आंसर नहीं देना है।
उसकी पहली क्लास है, उसको नहीं पता है। मत डांटो रक्षा, उसको मत डांटो। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला है। हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करने आ रहे हो आप लोग, और अभी 3 मंथ्स ये वाला रूटीन चलने वाला है। लास्ट तक इतना ज्यादा आप लोग सैचुरेटेड हो जाओगे ना प्रैक्टिस कर करके, फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। 3 months you are here with me. मेंस में कभी कभी आपका 10 मार्क्स का सीधा एक ही क्लोज टेस्ट दे देंगे 10 मार्क्स का। टेन मार्क्स। हो गया, हो गया, चलो। उतना इसका लैंग्वेज ठीक था। पहला वाला रॉन्ग मत करना, डर पहला वाला का ही है, डर पहला वाला का ही है मेरे को। मोर देन 7,000 पीपल डाइड विद अ मैटर ऑफ डेज, विद अ मैटर ऑफ कुछ ही दिनों में। इतने कम दिनों में इतने सारे लोग मारे गए व्हेन टॉक्सिक लीक्ड डैश प्लांट इन भोपाल।
ये प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ लियो। इंडिया बड़ी सी जगह है, इंडिया में उससे है इन, और भोपाल में ही, भोपाल बड़े से जगह है, और भोपाल में ही एक फिक्स जगह की बात हो रही है, भोपाल में ही एक फैक्ट्री की बात हो रही है। तो एट अ केमिकल प्लांट, एट होगा, एट एग्जैक्ट प्लेस के बारे में बता रहा है। जब छोटा एरिया बड़ा एरिया आ गया तो बड़े एरिया के लिए इन लगा रहे हो। भोपाल में एक एग्जैक्ट लोकेशन, एक एग्जैक्ट फैक्ट्री की बात हो रही, तो एट लगाना, ये गलत कर दिया। केमिकल प्लांट इन भोपाल। नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला कंटिन्यू। थर्ड वाला, फोर्थ वाला। दे वर फाइटिंग नहीं होगा, फाइटिंग टू लिव। लाइफ में हम फाइट थोड़ी कर रहे हैं किसी चीज से, स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वी आर स्ट्रगलिंग। फाइटिंग नहीं कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं किसी चीज से, स्ट्रगल कर रहे हैं एक नॉर्मल लाइफ के लिए। नेक्स्ट वाला कॉम्पेंसेशन, फिफ्थ वाला। सिक्स्थ वाला, आपके दिमाग में रिफ्यूज भी आ रहा होगा, डिनाई भी आ रहा है। रिफ्यूज और डिनाई में मैंने आपको बताया है। रिफ्यूज का मतलब है मना करना, और डिनाई का मतलब होता है ना नकारना, खंडन करना। जो चीज पहले हो गया है और आप पे कोई आरोप लगाया जा रहा है और आप मना कर रहे हो, डिनाई में वो चीज हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हो गया है ना, गैस लीक हो गया है और आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है, तो आप डिनाई कर रहे हो। ये मैंने आपको बताया है, डिनाई में द वर्क हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। सेवेंथ वाला, गिल्टी भी कर दिया, देखो कितना अच्छा है, गिल्टी नहीं होगा। नो वन, अभी तक किसी को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। गिल्टी का मतलब तो दोष साबित हो गया है, ठीक है, गिल्टी का मतलब है दोष साबित हो गया, लेकिन अभी तक बोल रहे हैं कोई, किसी ने, किसी का टिल डेट हैज बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कि किस वजह से हुआ। और एट्थ वाला, वॉज इट द डैश ऑफ द मशीनरी, क्या मशीनरी मशीनरी फेल हो गया, या और सिंपली ह्यूमन एरर था। मेनी क्वेश्चंस रिमेन। अब एग्जाम में तो जाके बोलोगे मैम मैंने बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। ओके, एग्जाम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, बट अभी भी ऐसे बहुत क्वेश्चंस है ना, आखिर गलती किसकी थी, इसका आंसर हमें नहीं मिला है, अनआंसर्ड होगा। अटेम्प्ट नहीं करना, एग्जाम में थोड़ी जाके अटेम्प्ट कर रहे हैं। द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन डेल्ट विद अ वेरी डैश मैनर, अभी तो कुछ जांच पड़ताल में नहीं हुआ, तो मतलब इन्वेस्टिगेशन बहुत ढीला ढाला, बहुत थिक स्किन्ड नहीं होगा। अरे, थिक स्किन लोग वो होते हैं ना जिसको आप कुछ बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, और उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं होता। कैलेस का मतलब होता है ना अनकंसर्न्ड, मतलब बिना इमोशंस वगैरह के, कैलेस इनसेंसिटिव वे। कैलेस, कैलेस का मतलब होता है ना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, वेरी कैलेस एटीट्यूड। कैलेस एटीट्यूड का मतलब है बहुत सीरियस नहीं ले रहे हो। एक कैलेस का मतलब निर्दयी के सेंस भी होता है, एक मतलब थिक स्किन नहीं होगा। अरे क्या है स्कोर 10-7। कैलिस का दो मतलब होता है, एक कैलिस का मतलब क्रूएल भी होता है, एक कैलिस का मतलब होता है ना वेरी इनडिफरेंट एटीट्यूड, तो दो मतलब जाता है कैलिस का। 5 आया है, 8 आया, ये तो ठीक था, 10 में 10 भी आ गया। कैलिस का दो मतलब होता है, एक कैलिस का मतलब क्रूएल भी होता है, और एक कैलिस का मतलब होता है ना वेरी कैजुअल, बहुत सीरियसली नहीं डील किया जा रहा है ऐसे। अनफॉर्चुनेटली पहला वाला रॉन्ग हो गया है।
हाँ, ये बोल रहे हैं, ये तो बता ही दिया कि इन भोपाल, और भोपाल का एग्जैक्ट फैक्ट्री में बात हो रहा है तो एट लगाना। ये बोल रहे हैं जो लीक है ये देर रात स्टार्ट हुआ और ये कंटिन्यूड रहा, मतलब सेवरल आवर्स, काफी घंटों तक किसी ने देखा नहीं और ये कंटिन्यू रहा। फिर से स्टार्ट मत करना, क्योंकि बिगैन का मतलब ही होता है स्टार्ट। तो कुछ देर मतलब स्टार्ट हुआ और कुछ देर तक चला, ठीक है, किसी ने नहीं देखा। सिंस देन टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब ये जो पॉइजनस गैसेस से लोगों का एक्सपोजर रहा, इंट्रोडक्शन नहीं होगा, इंट्रोडक्शन थोड़ी हो गया, और एक्सपीरियंस, गैस का एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हो आप, काफी देर ना उसके कांटेक्ट में रहे, ये जो पॉइजनस गैसेस का एक्सपोजर होता है। अक्वेंटेंस का मतलब है किसी से जान पहचान होना, गैस से जान पहचान नहीं हो रहा, गैस का एक्सपीरियंस टू भी नहीं होता, एक्सपीरियंस ऑफ होगा। और गैस का, टॉक्सिन का, पॉइजनस चीजों का एक्सपोजर नहीं लेते, पॉइजनस चीजों से आप काफी देर तक एक्सपोज थे, और क्रिएटेड बाय द लीक हैज रिजल्टेड इन हाँ, आप चीजों से काफी देर तक एक्सपोजर में रहोगे ना, तो उस वजह से काफी लोग, अनगिनत लोगों की डेथ हो गई, मेनी मोर आर सिक, कुछ तो बीमार हो गए और स्ट्रगल कर रहे हैं। बोलते हैं ना जिंदगी और मौत के बीच में फाइट नहीं कर, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग, जूझ रहे हैं, फाइट नहीं कर रहे। ओके, गलत होना लाजमी। एक बार मैंने यूट्यूब पे शुरू किया था ना कि एक वर्ड का दो दो मीनिंग, एक वर्ड का दो दो मीनिंग वाला है, क्या है, कैन, मैम क्या कुछ कर रहे हैं, तो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ के लिए, डिस्पाइट ट्राइंग टू गेट डैश फॉर द डिजास्टर। ये डिजायर, द पीपल हैव बीन नो रियल, क्या है, द पीपल हैव सीन नो रियल अटेम्प्ट टू कंपेंसेट। लोगों को कंपेंसेशन मिलना चाहिए था ना, मुआवजा बोलते हैं ना इस गैस के लिए, तो मनी और पेमेंट नहीं होगा, कंपेंसेशन के बहुत सारे, जब कोई चीज हो जाता है, हादसा वगैरह होता है, तो खामियाजा दिया जाता है। ओके, कंपेंसेशन, उनको कंपेंसेट करने के लिए कोई कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है, और कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ओके, ग्रैपल करना इस टैकल करना है किसी चीज को, यहाँ तो स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को टैकल कर लिया। द मनी इन्वॉल्व, सॉरी, द कंपनी इन्वॉल्व, जो कंपनी इन्वॉल्व था, यूसीसी हैज पब्लिकली, इसने नकार दिया, इसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है लीक का कि उनकी वजह से लीक हो रहा है, डिनाई कर देना, खंडन कर देना, नकार देना। और अभी तक किसी को गिल्टी नहीं पाया गया है। अरे गिल्टी, गिल्टी तो, गिल्टी में तो पा गया गया है, मतलब गिल्टी में हमने उसको ढूंढ लिया है और हमने उस पे दोष साबित कर दिया है, इसको गिल्टी करार दे दिया गया है, बट अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कोई भी जिम्मेदार नहीं। ओके, टिल डेट अभी तक किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। वॉज इट द डैश, क्या मशीनरी का फेलियर था, इंसॉल्वेंसी इज दिवालियापन, क्लोजर तो नहीं होगा, क्या मशीन फेल हो गया था, या ह्यूमन एरर। मैनी क्वेश्चंस का आंसर अभी तक मिला नहीं, आंसर को अटेम्प्ट नहीं कर रहे। ओके, द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन डेल्ड इन अ वेरी कैजुअल, तो आप थिक स्किन्ड मैनर नहीं होगा, थिक स्किन लोग वो होते हैं ना जिसको जो भी बोलो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो कैलेस का दो मतलब होता है, एक कैलेस का मतलब क्रूएल भी होता है, वेरी कैलेस एटीट्यूड, और एक कैलेस एटीट्यूड का मतलब होता है ना वेरी कैजुअल, बहुत ज्यादा गंभीरता से किसी चीज को नहीं लेना। ओके, तो आगे बढ़े। अरे आज तो बड़ा इजी दिख रहा है मेरे को, आज लग रहा है कुछ दूसरा सेट हो गया है, आज तो मेरे को ये इजी इजी दिख रहा है, जबकि मेरे को आज आपको लाना था डिफिकल्ट वाला। कोई बात नहीं, आज PQRS का डिफिकल्ट लेवल था ना, कोई बात नहीं है, चलो बना लो जो भी आ गया। रूल्स याद नहीं होते, लेकिन क्लोज टेस्ट लग जा रहा है, क्वेश्चंस करते टाइम याद आ जाते हैं, तो ठीक है। तो फिर इसमें दुख की क्या बात है, इजी वाला है, फ्री लेवल वाला है ये तो।
और एक चीज ध्यान देना है ना, मोबाइल कंपनीज आर रेगुलरली ब्रिंगिंग आउट फोन्स विथ न्यू फीचर्स फॉर दीज यूजर्स। दीज मतलब ये सब यूजर्स के लिए। ये सब यूजर्स मतलब कौन से यूजर्स? सी तो पहला खैर ऑप्शन में है ही। दीज यूजर्स किसके लिए है? इसके लिए जो 800 मिलियन यूजर्स है उसके लिए। इनफैक्ट अभी 800 मिलियन यूजर्स है, तो ए के तुरंत बाद सी होगा ना। कौन से यूजर्स? ये जो 800 मिलियन यूजर्स, उसके लिए ए के बाद सी होगा। ठीक है, ए के तुरंत बाद सी होगा। यहाँ भी ए के बाद सी और यहाँ भी ए के बाद सी। ठीक है, तो और ये सी ए और यहाँ ए और सी तो बहुत दूर। इसी में से दोनों में से कोई आंसर होगा। और इनफैक्ट से वाक्य तो शुरू नहीं होगा। इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में। वास्तव में देर आर अबाउट इतना मिलियन यहाँ पे बताया है। देखो यहाँ पे बताया ना, बिलियंस लोग यूज करते हैं। बिलियंस लोग मोबाइल फोन आज इंडिया में यूज कर रहे हैं, और उसमें से आंकड़े बताए। वास्तव में देखा जाए तो आज के इतना लोग कर रहे हैं, और अभी एट प्रेजेंट इतने लोग हैं। तो डी के बाद पहले मतलब डी ही होगा। डी आज इजी है। साइड वाला आप लोग को दिख रहा है? वास्तव में हम तब बोलते हैं ना जब पहले कुछ बात कह चुके होते हैं। इजी है। ए और वो सब तो होगा नहीं, ए बी तो होगा ही नहीं। ही इज पॉपुलर, आज के दिन में ही पॉपुलर है। ही मतलब वह पॉपुलर है, ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन से तो वाक्य शुरू ही नहीं होगा। ए तो हटा, और बी भी हटा ना। आई यूज टू राइड इट, मैं इसे चलाया करता था प्ले टाइम में। इसे मतलब किसको? साइकिल वगैरह को चलाया करते थे, तो साइकिल का जिक्र होना चाहिए ना, फिर इट लगाओ। इसका मतलब है सी से ही शुरू होगा। सी में बोला एज अ किड, जब मैं छोटा था तो मैं अपने पेरेंट्स को परेशान करता था। पेस्टर मतलब मैं अपने पेरेंट्स को इरिटेट करते रहता था टॉय कार्स के लिए, कि मुझे टॉय वाला कार दिला दो। बट माई फादर, कारपेंटर फादर ऑफन कुडेंट अफोर्ड देम, बट मेरे कारपेंटर फादर मतलब नहीं बना पाते थे। तो सी से ही शुरू होगा। फिर एक दिन क्या किया ना, एक दिन कारपेंटर फादर ने ओल्ड ट्राईसाइकिल, 3 पहियों वाला साइकिल जंक यार्ड से उठाया और उसके 3 पहिए वुडन को लगा दिया, फिट करके साइकिल बना दिया। पहले तो साइकिल बनेगा, साइकिल बनेगा तभी तो बच्चा उसको चलाएगा। ये इजी है, प्री लेवल आ गया आज। और मुझे अपने स्टूडेंट से थोड़ा सा सॉरी भी बोलना है। ये बात मुझे पता नहीं था। विकास छुट्टी पे चला गया, वैसे मैंने उसको बोल दिया था टाइम निकाल के डालने के लिए। एक मिनट, इस बैच में ना आप लोग को 12 तारीख के बाद, अभी मैंने इरिटेशन में डाटा भी थोड़ा, 12 तारीख के बाद से आपके पास पीडीएफ्स नहीं गया है। ठीक है, 12 तारीख के बाद, जबकि पहले क्या होता था कि मैं जैसे पढ़ाती थी तुरंत डलवा देती थी। ओके, 12 तारीख के बाद से पीडीएफ नहीं गया, तो मैंने अभी बोला है कि अभी आप पहले तो 13th और 14th का डालो। ओके, 13th और 14th का पढ़ाया हुआ पीडीएफ डाल दो। अभी डाल देंगे या डाल दिया होगा, डाल दिया होगा। और अभी मैं इस वीक का पूरा डलवाती हूँ, सब कुछ स्ट्रीमलाइन करती हूँ। मुझे पता नहीं था कि नहीं जा रहा है। BDAC, the subjects taught in the Gurukul varied from Sanskrit to in those days Gurukul system was followed। अच्छा, डी के बाद ही ए होगा ना?
डी के बाद ये होना चाहिए। ये बोल रहे गुरुकुल सिस्टम, पहले तो बोलोगे ना गुरुकुल सिस्टम को फॉलो किया जाता था, और फिर बताया कि गुरुकुल सिस्टम में क्या पढ़ाया जाता था, संस्कृत और मैथ्स पढ़ाया, संस्कृत से लेकर मैथ्स पढ़ाया जाता था। तो पहले तो गुरुकुल सिस्टम फॉलो किया जाता है, उसमें ये पढ़ाया जाता है। डी के बाद ए होगा, ठीक है। यहाँ पे ए के बाद डी और यहाँ ए के बाद डी, दो हट गया। डी के बाद ए यहाँ भी है और डी के बाद ये यहाँ भी है, बट थोड़ा सा दूर में है। अब बी और देख लो, इंडियन एजुकेशन, हाँ, एंशियंट एजेस, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इंडियन एजुकेशन का रूट्स, मतलब इंडियन एजुकेशन प्राचीन काल से चला आ रहा है। इन दोज डेज मतलब उन दिनों, मतलब ये प्राचीन काल में, तो पहले बी से ही शुरू, बी से ही शुरू होगा ना। प्राचीन काल में ये था और गुरुकुल सिस्टम फॉलो किया जाता था, वहां ये पढ़ाया जाता था, ठीक है। और लास्ट में हाउएवर दिस सिस्टम चेंज, ब्रिटिश आके सब चेंज कर दिया। कल बहुत खुशी की बात है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया बिहार में, बहुत बड़ी बात है। नालंदा यूनिवर्सिटी बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत गर्व की बात है। पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके, मुझे ये पता नहीं था पहले। ऑप्शन छांटते हैं। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डीएनए कोड इफ दिस जेनेटिक मटेरियल, सी भी नहीं, अच्छा दो बी से है और दो डी से है। देखो मेरे को ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए कोड होता है, चलो ये भी, इससे भी स्टार्ट हो सकता है। और द नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का नेचर डिटरमाइन करता है कि जेनेटिक मटेरियल इन द कोड। अच्छा इन द कोड, कौन से कोड की बात हो रही है? डीएनए कोड की, किसी खास कोड की बात हो रही है, तो डी से तो होगा नहीं, डी से नहीं होगा, ठीक है। बी से ही शुरू होगा। अब बी में देख लो, बी में बोला है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डीएनए कोड, ठीक है। बी के बाद और फिर ये देखो, एक दिख रहा है मुझे, दिस जेनेटिक मटेरियल। दिस जेनेटिक मटेरियल मतलब कौन सा मटेरियल? बाय द यूनिक जो जेनेटिक मटेरियल कोड में होता है, उसी जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है। तो डी के तुरंत बाद सी होगा, सी के बाद डी नहीं होगा। इजी वाला आ गया आज। इजी है, गलती से आ गया है लग रहा है, बेसिक वाला आ गया है। पर ठीक है, कोई ऐसा आपको नुकसान नहीं हुआ है। इजी है, दे हैड कम फ्रॉम कुछ, दे ए से तो होगा नहीं, दे लगा, बी से ही होगा। मेन, मेन टॉल थे, स्किनी थे, कुछ शॉर्ट थे, कुछ मोटे थे, सब एक साथ दुबई में इकट्ठा होते हैं। ये मेन सारे दुबई में इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। देखो आपके आपके दिमाग में ना बी के बाद डी भी आ सकता है, बट ऑल ऑफ देम हैड वन थिंग इन कॉमन, ये भी आ सकता है। और आपके दिमाग में बी के साथ ए भी आ सकता है, बट यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बट लगा है, यहाँ बट की
बी के बाद डी आ ही नहीं सकता, ऐसा थोड़ी बोलोगे। बट ऑल ऑफ देम हैड वन थिंग इन कॉमन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो, पहले तो ये बताएंगे, देखो ये बताएंगे कि दे हैड कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। ये सब दुबई में अलग अलग शहरों से आए थे, सिटी से आए थे, बट सब में एक चीज कॉमन था। क्या कॉमन था? दे ऑल वर नेम्ड, मैं सब का नाम मोहम्मद था। तो डी के तुरंत बाद सी आएगा, डी के तुरंत बाद। इजी है, कॉन्ट्रडिक्शन। ऐसा वाला क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आए थे, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज था। क्या कॉमन था? मोहम्मद नाम था। डी के तुरंत बाद सी। देखने में ये सब इजी लगता है ना, लेकिन कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, मतलब हड़बड़ी में ये भी कर सकते। चलो पैसेज, पैसेज का क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये तो मैचिंग करना है, ये तो कर लोगे। आज तो खुश हो गए भाई में 5 आया है। क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वॉर वुड सीम एब्सर्ड। वॉर, पैसेज के अकॉर्डिंग वॉर हमारे लिए एब्सर्ड हो जाएगा, कुछ विचित्र हो जाएगा। अगर अगर ऐसा क्या होता है तो वॉर एक विचित्र रूप में देखा जाएगा। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है, आपको गलत वाला चुनना है। मेनी कंट्रीज हैव बीन लेड टू देयर डाउनफॉल। बहुत सारे कंट्रीज का डाउनफॉल हुआ है क्योंकि उनके लीडर्स डैश नहीं है। जो 4 ही है, चलो बनाओ। पढ़ लिया? विलो विस्प ने आपको पढ़ाया हुआ है इडियम, और आपके शीट में भी है। ये एक इडियम है, इसको तो बहुत अच्छे से समझाया है।
लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्लोज टेस्ट में पूरा रीड कर लेना है, फिलअप, सारा फिलअप के साथ। यहाँ पे ना मीन्स होगा। अरे अच्छा, वॉर को टाला जा सकता है। कहीं मेरे को ये वाला लाइन दिखा था। चार क्वेश्चन है हमारे पास, पांच नहीं है हमारे पास, चार क्वेश्चन है, बट हम डरेंगे नहीं। इस क्वेश्चन को तो मेरे को किसी हाल में एक नंबर चाहिए, क्योंकि ये बिना पढ़े भी कर सकते हो। वर्ड का मैचिंग करो, ये तो आपका वो कैप का खेल है। पांच क्वेश्चन भी आता ना, एक वो कैप वाला दे देंगे, एक टोन वगैरह दे देंगे, तो दो चीज तो वहीं पे फिक्स हो जाता है। ओब्लिटरेट का मतलब होता है नामो निशान मिटा देना, इरेडिकेट करना, तो ए का टू। एंटाइस का मतलब होता है अपने मतलब किसी और आकर्षित होना,
बी का 3, अब तीसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, ए का 2, बी का 3, आंसर ये। और फ्रॉड हिपोक्रिटिकल तो पाखंडी फ्रॉड लोग होते, एक नंबर तो सबका पक्का है ना यहाँ पे। पिछले बार तो पैसेज में CHSL में भी मेंस में सिर्फ 4 ही क्वेश्चंस दिया। नेक्स्ट आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वॉर वुड सीम एब्सर्ड, वॉर थोड़ा अटपटा हो जाएगा हमारे लिए, एब्सर्ड हो जाएगा इफ ये तो लास्ट लाइन में था, लास्ट लाइन में था ना। हाँ, इफ द वर्ल्ड कुड लिव, अगर आप विदाउट वॉर कुछ जनरेशन तक बिना लड़ाई झगड़े के रह लोगे ना, तो लगेगा कि अरे ये तो वॉर वर्ड ही अटपटा सा लगने लगेगा, क्योंकि काफी दिनों से आप वॉर किए ही नहीं हो, तो ये वर्ड सुन के ही आपको अटपटा लगेगा। 2 नंबर पक्का है यहाँ पे। जितना भी लैंग्वेज टफ हो ना, लैंग्वेज टफ क्वेश्चंस इजी है, एकदम अपने दिमाग में बांध लो। जितना ज्यादा लैंग्वेज टफ होगा पैसेज का क्वेश्चंस उतना इजी आएगा। कई बार मैं आपको बोलती हूँ ये सब डराने के लिए दिया जाता है। 5 में से 2 क्वेश्चन आपका बन गया, आपके अंदर 4 में से कॉन्फिडेंस आ गया, 2 तो मेरा बन गया है, मेरा 50% कंट्रोल में आ गया है। अब मेरे को और ले लेना है कंट्रोल में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, कौन सा सही नहीं है। अब मैं क्या करूंगी ना, पहले आप बता दो। डरते हो ना आप लोग, जब गलत काम करते हो तो डर नहीं लगता, बस आंसर बनाने में ही डर लगता है। लैंग्वेज टफ, डरना नहीं है, क्वेश्चंस इजी। कौन सा गलत वाला है, कौन सा गलत है? देखो इसमें गलत क्या है, मतलब वैसे तो आंसर ये है, वो आंसर ये है गलत वाला। हाँ, ये देखो, होमिसाइडल, होमिसाइड का मतलब है वही नरसंहार। टेंडेंसीज ऑफ पीपल कैन बी रेस्ट्रेन्ड बाय क्रिमिनल लॉज, लोगों के अंदर जो हत्या वाला टेंडेंसी है ना, इसको हम रोक सकते हैं लॉज वगैरह बना के। तो ये तो सही था, कहीं पे नीचे था। आप क्या करोगे, सीधा जाओगे, कहीं पे था ना, कहाँ पे था होमिसाइडल, अरे बताओ कहाँ पे था। एक तो मेरे को आंख ही खराब कर लिया है मैंने। होमिसाइड था ना लॉ, हाँ हाँ। इंडिविजुअल्स जिसको होमिसाइड ना, हत्या वगैरह पसंद है, हम उनको रोक सकते हैं लॉ बना के। तो ये तो करेक्ट है ना ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट है। तो ये वाला तो हमें तो गलत वाला चुनना है। और ये तो पता है, इफ नेशंस कुड फॉरगेट देयर एनिमिटी, अगर ये तो ऐसे बिना पढ़ो ये बता दोगे, अगर हमारा राष्ट्र दुश्मनी भूल जाएगा ना, तो दे कैन लिव इन पीस। ये तो मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी हट गया। एज फार एज वॉर इज कंसर्न, द ट्रबल लाइज इन द माइंड्स ऑफ मैन, बीच में बताया है, ये जो दिमाग में, लोगों के दिमाग में ही प्रॉब्लम है। ओके, ये मैन में ये इवल है। और ये बोल रहे हैं वॉर कैन बी इरेडिकेटेड, हम वॉर को रोक सकते हैं वर्ल्ड से। ये बोल रहे हैं वॉर को हम नहीं रोक सकते हैं, बिकॉज इट इज इन द ह्यूमन नेचर, वॉर को रोका जा सकता है। सेकेंड में और थर्ड पैराग्राफ में यही बोला, ये तो दिमाग का है, इसको हम रोक सकते हैं, सॉरी इसको रोक सकते हैं, बट यहाँ पे बोला है इसको नहीं रोक सकते हैं, यही इनकरेक्ट है। आपका 3 हो गया ऐसे ही। लास्ट वाला आ जाओ। many countries have been led many countries have been led to their downfall, बहुत सारे कंट्रीज का पतन का कारण क्या था, उनके लीडर्स का क्या था। they have not been very capable, they have boasted of their scientific, अपनी तारीफ कर रहे हैं साइंटिफिक, they have underestimated their power। लैंग्वेज में ना, जो लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, वहां से क्वेश्चन ही नहीं सेट किया है। ये देखो एक था, अब पता नहीं कौन से पैराग्राफ में था, कहीं बीच में देखा था, कहीं मतलब ऐसे ही जगह पे था बताओ आप कहाँ पे था। पहला पैराग्राफ में तो नहीं था, अरे नहीं पहले ही पैराग्राफ में है पहले ही पैराग्राफ में था। ग्रेट नेशंस हैव बीन, बड़े बड़े नेशंस और हो गए, बिकॉज देयर, कहीं था ना, थर्ड पैराग्राफ में था, देयर पावर हैड दैट देयर, कहीं पे था लीडर्स वाला, थर्ड पैराग्राफ में।
कहाँ पे है? उन्होंने अपने पावर, कौन से पैराग्राफ में था? फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में तो नहीं था। स्टूडेंट ये पॉलिटिकल, इसमें तो नहीं है, वहीं पे था फर्स्ट पैराग्राफ के। कोई डायरेक्ट बर्डन ऑफ ये द ट्रबल, ये द ट्रबल तो माइंड के, दे आर दोज हु, वही वाला सेंस था। लीडर्स उनके अपने पावर के लिमिट को ना समझ में आए। थर्ड पैराग्राफ कहीं पे था। अरे कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? वही है, वहीं पे बोला है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही बोल दिया है लिमिट्स के बारे में। ओके, थ्रू आउट हिस्ट्री ग्रेट नेशंस हैव बीन लेड टू डिजास्टर बाय अनविलिंगनेस टू एडमिट। ये लोग एडमिट ही नहीं कर पाते हैं कि पावर का भी लिमिट होता है। एक लिमिट तक ही पावर होता है। ओके, एक लिमिट तक ही पावर होता है। इसी वजह से इनकी कंट्री का डाउनफॉल हुआ है, पतन हुआ है। सही पे थी मैं, हो गया ये, और टाइम भी हो गया। यही है साइंटिफिक स्किल, और ये सब की नहीं, केपेबल भी नहीं। दे हैव नॉट एक्सेप्टेड, इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि पावर का लिमिट्स होता है। ओके, अनलिमिटेड नहीं होता। तो टाइम भी हो गया, एंड कर देते हैं। तो what is the moral of the story? The moral of the story is that कि even if you have a very complicated or a very tough language, even if you are not able to understand, but be complacent, be satisfied in the sense, should have this in mind कि even if the passage is easy, but complicated, but hoping कि the questions will be easy and I'll be able to attempt it. Don't get panic and all. पैनिक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करवाऊंगी जहाँ पे पैसेज का लैंग्वेज टफ होगा, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस करवाऊंगी जहाँ पे स्टोरी बेस्ड पैसेज लेके आऊंगी। एक समय की बात है, एक ओल्ड वुमेन हुआ करती थी, ऐसा ऐसा वाला भी लेके आऊंगी, लेकिन उसका क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजिंग वाला डालूंगी। आपको लगेगा अरे इसमें तो ये बोला गया बट आंसर तो कुछ और है। लैंग्वेज डिफिकल्ट, क्वेश्चन ईजी, लैंग्वेज ईजी, क्वेश्चन डिफिकल्ट। ये क्या मतलब, कुछ कुछ पागल हो चुके हैं क्या? ये क्या मतलब कुछ कुछ भेज रहे हो? मतलब चाह रहे हो कि ब्लॉक कर दूं मैं? यही होता है ना। हाँ, नहीं नहीं, कैट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करिए, इतने भी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होना है। कैट के क्वेश्चंस नहीं करना। पता नहीं वो क्या क्या भेज रहा है, पागल हो चुका है। देखो एक दो चीज ध्यान रखो, बैच में ना इतने सारे बच्चे हैं, सबका सिलेक्शन थोड़ी होने वाला है। ओके, लाखों बच्चे दे रहे हैं और मुट्ठी भर वैकेंसीज है, मुट्ठी भर वैकेंसीज है, और लाखों बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं। सिलेक्शन तो टीचर को भी पता है, आपका भी पता है कि सिलेक्शंस को फ्यू का होगा। ये सब क्लास में आके करोगे ना तो आप तो वो रेस से बाहर हो। जो सीरियस वाले बच्चे होंगे तो ऐसे ही खुश हो रहा होगा, ये सब अनऑप्शन आप कर रहे हैं, ये तो हमारे रेस से बाहर है। तो आपको बहुत कम बच्चों में कॉम्पीट करना है, ठीक है, कम बच्चों में कॉम्पीट करना है। और आपको ना मीडियोकर बन के नहीं रहना है, आज का डेट मीडियोकर का नहीं है, एक्सेल करना है, एक्सेल करना है। नहीं तो ऐसे टीचर, ऐसे बच्चे तो सिर्फ आके एडमिशन्स ले लेते हैं। हाँ, 28 को सीपीओ का एग्जाम है ना, बेस्ट विशेस दे दिया मैं, भर भर के बेस्ट विशेस दे दिया। पीएससी का पेपर अब भेज दो। जो भी बच्चा कोई एग्जाम दे रहा है ना, जैसे बंगाल वाला अभी मैंने देखा नहीं है, बंगाल सिविल सर्विसेज वाला, जो भी बच्चा कोई एग्जाम दे के आया और उनके पास कोई पेपर है, इस नंबर पे भेज दीजिए। मैं तो खुद वेट करती हूँ कि मुझे वो पेपर मिल जाए ताकि मेरे लिए आसान हो जाए, मैं सॉल्व कर दूं। ब्लॉक हो जाएगा ये।